औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सम्मा दृष्टि काले बोलई वेरज्ञान भाविणे, मिच्छा इट्ठी कालम बांछा लस्से कलेही। कहते हैं सम्यक दृष्टि का समय किस में जाता है? ज्ञान और वैराग्य में, तत्व चर्चा में जाता है। और मिथ्या दृष्टि का समय कलह में, कुश्लेषाओं में और या फिर अहंकार में जाता है। हमें अपना तो मान है, लेकिन मान कभी नहीं होता। हमें अपना तो ज्ञान है, लेकिन मान का ज्ञान हो जाए तो हम परमात्मा बन जाए। पंछी कहते हैं गगन बदला गए, फूल कहते हैं चमन बदला गए। हकीकत तो ये है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे। प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। पता नहीं कब काल ने छापा मारा और आज बन गए पापा जो कल तक थे। आज बन गए पापा जो कल तक थे। स्वयं बच्चा और उम्र ने छापा आगे मारेगी तो आप बन जाओगे बाबा। वास्तव में उम्र के साथ चेहरा तो बदल जाता है, चित्त बदल जाए तो सफल हो जाए। क्योंकि उच्चारण गलत हो, आचरण अच्छा हो तो भी जीवन सफल हो जाता है। मंत्र गलत हो लेकिन मन अच्छा हो तो भी भवपार हो जाता है। आज उल्टा हो रहा है। हमें ज्ञान और वैराग्य तो कष्ट के कारण लगने लगे। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। जो आत्मा के हित के हेतु हैं वो हमें बेकार लगते हैं, और जो आत्मा के अहित के हेतु हैं वो अच्छे लगते हैं। हम लोग रोज पढ़ते हैं कि वास्तव में जो आत्मा का हित करते हैं ऐसे विषय कसायों में मेरा चित्त नहीं जाए। लेकिन फिर भी सच बताना, विषयों में चित्त जाता है कि वैराग्य में चित्त जाता है? विषयों में बड़े आराम से चित्त जाता है। कहते भी हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। लेकिन आज का आदमी कहता है आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतने जल्दी क्यों करता है? अभी तो जीना बरसों।
वास्तव में बरसों के चक्कर में मत रहना। बरसों उम्र के प्यार करते हो, अरे इतनी इतनी उम्र मिली है कि तिल तिल करके जले हो। रोज मौत की भावना भाई है, लेकिन मर नहीं पाएगो। अब यहाँ तो संयम की भावना भाना, और संयम सिर्फ बाहर से नहीं होना चाहिए, सम्यक प्रकार यम हो जाए, हमारा जीवन हो जाए। लोग कहते हैं संयम तकलीफ का कारण है, हमने कहा सही जीवन जीने का तरीका ही संयम सिखाता है। कम खाना और गम खाना, ना हकीम पे जाना ना हाकिम पे जाना, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको पता है आमद थोड़ी खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का, और शक्ति कम और गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का। आजकल क्या कर रहे आदमी को संयम हो तो ना क्रोध आएगा, ना मान आएगा, ना माया आएगी, ना लोभ आएगा। और जब तक चाहे समाजवाद हो, चाहे साम्यवाद हो, चाहे कोई सूत्र के गाते रहो, लेकिन जीवन में तो आतंकवाद है। क्योंकि आतंक सच पूछो, वो आतंक नहीं है जो एक व्यक्ति किसी को मार जाता है। हम प्रत्येक क्षण जल रहे हैं। अब माचिस की जरूरत नहीं पड़ती किसी को जलाने के लिए, अब तो एक दूसरे ही काफी हैं लोगों को जलाने के लिए। आपको पता, जितनी प्रक्रिया हो रही है उतनी प्रक्रिया जलाने के लिए, ईर्ष्या हो रही है, छल कपट क्रोध हो रहा है। कभी सोचा ये समय इसलिए मिला था क्या कि क्रोध करने को? अरे क्रोध करना है तो करो। मैं कहती क्रोध ऐसा करो कि एक बार में क्रोध पर क्रोध करो कि क्रोध दोबारा सर नहीं उठा सके। यदि मान भी करना है तो करो, अच्छे से करो। लोग कहते हैं हमारा भी तो स्वाभिमान है। हमने कहा स्व का मान हो जाए, यही स्वाभिमान है। तुम्हें कहाँ स्व का मान हुआ? तुम तो जीते जी भी दूसरों के कंधों पर अपनी अर्थी लिए फिर रहे हो, अपनी लाश को दूसरे के कंधों पर लिए फिर रहे हो। कोई आपसे तारीफ कर दे तो तुम फूल के बैलून हो जाते, जबकि पता बैलून ऊपर जाके फटेगा। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। लोग कहते हैं सबसे बड़ा पाप क्या है? हमने कहा सबसे बड़ा पाप भी वही है, पुण्य भी वही है। समय सबसे बड़ा पाप है और समय सबसे बड़ा पुण्य है। यदि सुकृत में गुजारो तो पुण्य है और दुष्कृत में गुजारो तो पाप है। यदि श्रेष्ठ में गुजारो तो श्रेष्ठ की तो वांछा भी सुख देती है और निकृष्ट की आकांक्षा भी दुख देती है। ध्यान रखना, सफल धर्मात्मा से अच्छा है। सफल धर्मात्मा नहीं भी बन पाओ तो भी श्रेष्ठ है, लेकिन निकृष्ट सफल पर पापात्मा मत बनना। क्योंकि जीसस ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मैं अच्छा इंसान गरीब होना भी पसंद करता हूँ, लेकिन बढ़िया जानवर होना भी पसंद। उन्होंने सुअर कहा है, ध्यान रखना, कि सफल सुअर होना भी पसंद नहीं करता हूँ। मैं कब क्या करना ये पता नहीं चलता, ध्यान नहीं रहता है। एक माँ ने समझाया बेटे को कि बेटा कुसंगति कुविचार जितनी कुछ चीज़ें होती सब खराब होती हैं। अब शादी हो गई, ससुराल गया, सास ने कहा कि कुंवर साहब आ गए। बोले कु मत लगाओ, सू लगाओ। आप समझ गए, सू लगा दोगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन हमें तो आदत पड़ी है, रूढ़ियां हैं। मैं कहती हूँ कभी कभी तोड़ना भी श्रेष्ठ है, सृजन के लिए तोड़ना भी श्रेष्ठ है, और विनाश के लिए बनाना भी निकृष्ट है। आज एटम बम बन रहे हैं, परमाणु बम बन रहे हैं, सोच सकते हो। एक जमाना था मारने वाले को भी पता होता था, मरने वाले को भी पता होता था। शाम को विश्राम हो जाता था, सब अपने अपने शिविर में
सेवा करते थे। शांति उस समय ये डर नहीं था कि कब कौन मार देगा। आज हिंदू के वंश से हिंदू मर जाएगा, मुसलमान के वंश से मुसलमान मर जाएगा। कभी विचार करके देखना, जो चांद पर जाने लगे हैं, आदमी चांद पर जाने लगा है, आदमी चांद पर आने लगा है, ना जाने कब मिटेगा आदमी, क्योंकि आदमी आदमी को देखकर गुर्राने लगा। जो बड़े गर्व से कहते हैं पहुंचे चांद सितारों तक, जो बड़े गर्व से कहते हैं पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी छू कर आए हैं आसमान के तारों को, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं। वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं। जो चांद सितारों तक पहुँचे, भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय अछूते हैं। हम उस परंपराओं में जीने वाले हैं जहाँ की राम की सेवा के लिए लक्ष्मण अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए थे, जहाँ कौशल्या बेटों के साथ नहीं गई थी, जहाँ पन्नाधाय ने अपने बेटे का बलिदान दे दिया था, जहाँ की राज्य सत्ता के लिए हमारे सम्राटों ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया था, जहाँ माता पिता की सेवा के लिए श्रवण कुमार कंधे पर लेकर चले थे। हम उस राज्य सत्ता में जीने वाले हैं जहाँ पिता की आज्ञा के लिए बेटा राज सिंहासन को ठुकरा देता है और अहंकार में नहीं ठुकराता है। आप सबको पता है, दशरथ जब दुखी होने लगते हैं तो राम कहते हैं पिताजी आप आशीर्वाद दीजिए। ये राज्य की तो सीमाएं थी, लेकिन उस राज्य की कोई सीमाएं नहीं हैं। जहाँ एक बात के लिए आप सबको पता है कि बड़ी बड़ी राज्य सत्ताओं को ठुकरा दिया था। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा सत्येंद्र आदि की बातों के लिए, लेकिन हमें ये ख्याल नहीं आता है। हम लोग रोज पढ़ लेते कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। अपन को तो लगता है सब मर गए, हम थोड़ी मरेंगे। एक व्यक्ति आया और बोला माता जी हमें कोई अच्छा सा बताओ कि हम क्या पढ़े क्या जाप करें। हमने कहा कि स्वाध्याय परम तप, स्वाध्याय किया करो। और बोला और कुछ बताओ। हमने कहा बैरागी पावनी माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। बैरागी को उत्पन्न करने के लिए माताओं के समान है 12 भावना। एक साल बाद आया, कहने लगा माता जी बड़ा आनंद आ रहा स्वाध्याय में। हमने कहा क्या स्वाध्याय कर रहा है? तो कहने लगे कि द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय कर रहा हूँ। हमने कहा बड़ा अच्छा है। बोला बृहद द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय कर रहा हूँ। हमने कहा और अच्छी बात है। मैंने कहा कौन सा अधिकार चल रहा है? कहने लगे संपत्ति अधिकार। हमने कहा संपत्ति नाम का तो कोई अधिकार ही नहीं उसमें। हमने कहा 6 द्रव्यों की बात है, तो संपत्ति नाम का अधिकार कहाँ से आ गया? बोला आप समझी नहीं। हमने कहा समझा दे। बोला मैंने कहा ना बृहद द्रव्य संग्रह चल रहा है, बड़े पैमाने पे द्रव्य का संग्रह चल रहा है। हम कहे बड़ा बेईमान आदमी है। मैंने कहा आप बता दे दूसरा नियम चल रहा है कि नहीं? बोले वो तो पूछो ही मत, रोज चल रहा है, प्रत्येक क्षण भावना बहा रहा हूं। हमने कहा बता तो दे क्या भावना है? बोले मैं भा रहा हूं राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। मैंने कहा बड़ा धर्मात्मा है। मैंने कहा इसमें क्या चिंतन कर रहा है? कहने लगे पूछो मत, बड़ा आनंद आता है इसमें तो। मैंने कि बता दे, सबको बता दूंगी, वो आनंद सब ले लेंगे। बोला माता जी क्या बताऊं? हमने कि बता दे अब तू तो कहने लगे जब पढ़ता हूँ कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, तो मेरा मन खुश हो जाता है। मैंने कि इसमें खुशी की क्या बात है?
बोले सोचता हूँ राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति मरेगा, हाथी पर बैठने वाला मरेगा, घोड़ा पर बैठने वाला मरेगा, लेकिन मेरा नाम तो कहीं आया ही नहीं। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि गाड़ी में बैठने वाला मैं भी मरूंगा। हमने कहा मौत सबके घर आती है, मौत एक दिन आएगी, ये जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, फिर तुझे एक एक सांसों को तरसाएगी, तू देखता ही रह जाएगा और वो तुझे ले जाएगी। तू देखता ही रह जाएगा और वो तुझे ले जाएगी। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 00021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।